मुरलीधर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, सब आनंदित हो जाते हैं। प्रियजनों, इसके बाद कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का एक दैत्य आता है बछड़ा बनकर, और कृष्ण के बछड़ों को मारने लगता है। भगवान देखते हैं कि मेरे बछड़े तो बड़े शांत हैं, ये नया भर्ती कहां से हो गया। जो नित्य श्रोता हैं वो जानते कितनी शांति से कथा में बैठना चाहिए, पर कोई नया जिस दिन आ जाता है ना, तो बार बार कृष्ण के बछड़ों को मारा था। अब कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, कीर्तन में जाओ, मारपीट करो तो भगवान समझ लेते कि मेरा बछड़ा तो नहीं है। भगवान ने तब बछड़े के पैर पकड़कर घुमाकर दे मारा और वह वत्सासुर दैत्य बनकर के मर जाता है। संतों का कहना है वत्सासुर का मतलब हुआ अहंकार। अहंकार वृंदावन में कोई काम नहीं अहंकार का, इसलिए भगवान ने वध किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, हम बंगाल के कथाकार हैं, तो देखो चैतन्य महाप्रभु ने जो भागवत पर टीका की है, उन्होंने लिखा है कि बछड़े को, वत्सासुर को मारकर जब भगवान कृष्ण आगे चले तो गोपियों के साथ में श्री राधा जी मिल गई। चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, गोपियों से श्री राधा जी ने पूछा है कौन है टेढ़ी टांग वाले। उन्होंने कहा अभी अभी एक बछड़े को मार करके आए हैं, इनका नाम वत्सहा है, बछड़ा मारने वाला। कृष्ण ने कहा नाना बाबा, हमारा परिचय ऐसा क्यों देती हो, हम तो नंद बाबा के छोरा हैं। गोपियों ने कहा हो तो बछड़े मारने वाले, ग्वाले के बेटे होकर बछड़े मारते हो। कृष्ण ने कहा वो राक्षस था। गोपियों ने कहा मरने के बाद कोई देवता बन जाता है, कोई राक्षस बन जाता है, पर जब घुमाया तब तो बछड़ा था। तुम्हें वत्स मारने का पाप लगेगा। भगवान ने कहा अच्छा पाप लग गया, अब धुलेगा कैसे सो बता दो। महाप्रभु चैतन्य बहुत सुंदर लीला लिखते हैं, कैसे धुलेगा। गोपियों ने कहा धरती पर जितने तीर्थ हैं, काशी मथुरा द्वारका, सब नहाकर आओ तब तुम्हारा पाप छूटेगा। भगवान ने कहा मैं तीर्थ नहाने गया तो मेरे बाबा मैया तो रो रो के मर जाएंगे, तुम कहो तो सारे तीर्थों को यहीं बुला ले। गोपियों ने कहा तुम्हारी ताकत हो तो बुलाए ले, हमें तो नहलाने से मतलब है तुम्हें। फिर तो भगवान आंख बंद करके बैठे और भैया गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी वृंदावन क्षमाचर। वृंदावन में आओ और देखते देखते आकाश में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी माधवी कृष्णा सब नदियां जल लेकर के आ गई। गोपियों ने देखा ये तो बड़ा सरल और सस्ते में पट गया। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हारी जल में नहाने से शुद्धि नहीं होगी। तो कैसे शुद्धि होगी जरा सुनियो भैया। हाँ, अब रामायण में सीता जी की बड़ाई करते हो, हमारे श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी की महाप्रभु ने कितनी सुंदर बड़ाई की है। वे कहते कृष्ण तुम्हारी शुद्धि नहीं होगी। कब तक? कहा वृंदावन की अधिष्ठात्री है श्री राधा, सारी नदियों के लाए हुए जल में श्री राधा स्नान करे और राधा के नहाए हुए जल में तुम नहाओ तो तुम्हारी शुद्धि हो सकती है। कृष्ण ने कहा चलो शुद्धि तो हो किसी तरह बछड़े हाकी। तो राज गोवर्धन पर बैठे श्री राधा, सारी नदियों ने श्री राधा जी को स्नान कराया और श्री राधा जी का स्नान स्नापित जल कृष्ण पर गिरा और कृष्ण और राधा का नहाया हुआ जल जहां गिरा वृंदावन में राधा कुंड और कृष्ण कुंड नाम से जाना जाता है। महाप्रभु जी ने प्रकट किया कृष्ण कुंड और राधा कुंड, क्योंकि मुनेन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हरिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी
ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षिवारि अशोक वृक्षवल्लरि वितान मंडपस्थिते प्रबाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले वराहय स्फुरत्कारे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षिवारि। तो श्री राधा ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। एक दिन भगवान गाय चराने गए तो उस दिन कंस का भेजा हुआ फिर बकासुर आ जाता है। अहो बकासुर पूतना का सग्गा भाई है। यह है दंभ, दंभ मानी पाखंड। भजन में अहंकार भी नहीं चलता है और पाखंड भी नहीं चलता है। ये तो ऐसा बगुला बनकर आया, कृष्ण ने कहा देखो कितनी शोभा है हमारे ब्रज की, लेकिन ये बगुला बनकर आया। जो ही कृष्ण आए चोंच में पकड़ करके भगवान को निगलने लगा। बगुले को क्या बताया गया है? दंभ। हमारे प्रेम भूषण जी, आपके राम जी भी बगुले के कारण चकरा गए थे एक बार। जब श्री राघवेंद्र सरकार पंपापुर में गए थे, उस समय क्या देखा? पंपा सरोवर के जल में एक बगुला एक टांग पर आंख बंद करके खड़ा हुआ है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह परम धार्मिक। अरे लक्ष्मण, पंपापुर के बुगलों को देखो, क्या समाधि लगा करके बैठा। अरे वाह वाह, प्रणाम करो बुगले को। पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह परम धार्मिक। तब पानी की मछली ने कहा, हे राघव जी, राघव जी, आते इस बगुले को महात्मा तो मत बनाओ कम से कम। मछली ने पानी में से आवाज दी, बकम किम वर्णते राम। हे राम, बगुले की क्या बड़ाई कर रहे हो? ये ना हम निष्कुलीकृता, इसने मेरे पूरे वंश को खा डाला। आंख बंद करके बैठा रहता, चढ़ से खा जाता है। ये ना हम, इसने मेरा पूरा परिवार खा डाला, और आप इस बगुले की बड़ाई कर रहे हैं। एक बात मछली ने बहुत जोरदार कही है रामायण में, सहचारी विजानाति चरितम सहचारिण। काशी वाले विद्वान काफी बैठे हैं, इस अक्षर पर ध्यान दें। सहचारी विजानाति चरितम सहचारिण। किसी के सफेद कपड़े देख करके उसको महात्मा मत कह देना। किसी के साथ महीना, 2 महीना, 4 महीना रहो, उसके बाद बताना कि ये महात्मा है कि दुष्टात्मा है, क्योंकि साथ में रहने से पता चलता आदमी कैसा है। ऐसा सभी धोड़ा कपड़ा वाला है। द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में तो राक्षस का परिचय भी होता था, सींग वाले, दांत वाले। पर कलयुग में राक्षस कौन है पता चलता है? भगवान कृष्ण ही नहीं पहचान पाए। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा बनकर के आ गया, भाई बनकर आ गया। मेरे प्रियजनों, भगवान ने बकासुर को मारा है। आज भगवान ने बकासुर को मार करके, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। जब बकासुर को श्री कृष्ण ने मारा और अपने ग्वाल बालों से कहा, देखो भैया, घर जाकर कोई मैया से मत कहना कितनी लंबी वाला चोंच वाला बगुला आया और कन्हैया ने मारा, नहीं तो मैया कल से गाय चराने बंद कर देगी हमारी। ग्वाले बोले, हमारा लाला इतना बड़ा काम करे और हम नहीं कहें तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण ने कहा, मत कहियो, कहा कहेंगे। आज भगवान थोड़ी जल्दी घर चले गए। मैया से बोले, मैया बड़ी भूख लगी है। मैया भोजन लेकर आई तो कन्हैया ने कहा, मैया ये पिंजरे में का है? मैया ने कहा, बेटा ये सुखदेव भगवान है पिंजरे में। मैया सुखदेव जी क्या खाते हैं?
मैया ने कहा अनार के दाने खाते हैं। मैया पहले सुखदेव जी को खिलाऊंगा तब मैं कलेवा करूंगा। मैया अनार के दाने लाई और कृष्ण को काले खिला दे। सुखदेव जी को पिंजरे में तोता है कन्हैया का, और जो ही कृष्ण खिलाने लगे कि तोता ने खाने के लिए मुंह खोला, भगवान जोर से चिल्लाए, मां इतनी बड़ी चोंच। मां के आंचल में आकर छुप गए, रोने लगे, वाह इसकी इतनी बड़ी चोंच है। मां बोली तू गाय चराने जाता है? मां बड़ी डर लगी, इतनी बड़ी चोंच। अरे बेटा तोता खाने के लिए मुंह खोल रहे हो, ला मेरा हाथ पकड़ खिलाऊं। मैया हाथ पकड़ खिलाने लगी, फिर तोता ने मुंह खोलियो। भगवान तो फिर चिल्लाए, मां डर लग रहा है। मां की गोद में छुप गए, बोले मैया मैं आंख बंद करूं ना तो मेरे को तोता की चोंच दिखती है। मां ने गोपी से कहा इस तोता को हटा दो, मेरा लाला तोता की चोंच से डरता है। उसी समय ग्वालों ने आकर कहा, आज 4 हाथ लंबी चोंच वाले बुगले को तेरे लाला ने चीर डाला। मैया बोली, मेरा लाला तो सुबह की चोंच से डरता है और तुम ही लोग डराते रहते हो इनको सारे दिन। मेरा लाला तो, और भगवान अभी भी मां की गोद में छुपे पड़े हैं। मां मैं आंख बंद करता हूं तो मेरे को तोते की चोंच दिखती है। जीवात्मा अपना ईश्वरत्व प्रकट करना चाहता है कि लोग पहचाने मैं कौन हूं, पर परमात्मा अपने आप को छुपाना चाहता है। जीव में और ब्रह्म में यही फर्क है साहब। जीव के पास कोई सिद्धियां आए तो वह दिखाना चाहेगा, पर परमात्मा सर्व सिद्ध होकर के भी छुपाता है कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो एक डरने वाला इंसान हूं। अपने ऐश्वर्यता का किसी को भी कृष्ण पता नहीं चलने देते हैं। इसके बाद भगवान ने कहा कल कलेवा घर में नहीं करेंगे, वनभोज करने में बड़ा आनंद आता है। और दूसरे दिन सारे के सारे ग्वाले अपनी अपनी मैया से बोले, मैया आज वनभोज होगा। कोई राजभोग बनवा लाया, कोई भैया हल्दी चावल बना लाया, कोई केसरिया चावल, कोई मीठे चावल, कोई इमली भात, कोई खट्टे भात। भागवत में लिखा है सब गोप ग्वाल, कोई पुए, कोई मालपुए, कोई खीर, सब कलेवा लेकर आज वन में चले। प्रातः काल का समय, उसी समय अघासुर दैत्य आ जाता है, अगमानी पाप। अघासुर इतना बड़ा मुंह खोल करके रखता है कि सारी गैया और ग्वाले सब अघासुर के मुंह में जा रहे हैं। भगवान ने जब देखा, ग्वाले कह रहे लाला कन्हैया आजा आजा, वृंदावन की सुंदरता देखो, कितना बढ़िया मखमली गद्दा, अरे यह तो सांप की जीभ लग रही है हमें तो। और सब चले गए अघासुर के मुख में, सब जाके मर गए गैया और ग्वाले। अगमानी पाप, पाप सबको खा जाता है साहब, किसी को छोड़ता नहीं है पाप। कई भाई बहन कहते हैं हम तो छोटे छोटे पाप करते हैं, लोग तो बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं। पाप कोई छोटा बड़ा नहीं होता है साहब। पापी व्यक्ति को परमात्मा में भी अवगुण दिखने लगता है। और आप तो जानते हो, भगवान जिस व्यक्ति को अपने से दूर करना चाहता है उसको संतों में और भगवंत में अवगुण दिखने लग जाता है, मानो भगवान अपने से दूर कर रहे हैं उस व्यक्ति को। इसलिए कदाचित ऐसा हो जीवन में, दूर हटना। पापी व्यक्ति को परमात्मा में अवगुण दिखता है। कई लोग कथाओं में आते हैं तो प्रश्न करते हैं, भगवान राम ने अच्छा नहीं किया, कृष्ण ने अच्छा नहीं किया। हम कहते हैं तुम्हारे जैसे सलाहकार नहीं मिले थे, नहीं तो पूछ के करते तुमसे। क्या जवाब दे? प्रेमी जनों, फिर क्या था, जो ही भगवान अघासुर के मुख के अंदर गए, अघासुर ने अपना मुंह बंद किया, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया। अब उसका श्वास का आवागमन बंद हो गया, अंत में वह श्वास रुकने से मर जाता है। भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से गैया और ग्वालों को जिंदा किया और सारे पेट से बाहर निकल करके आ जाते हैं। इस कथा को जीवन में उतारो। रामायण का वही दोहा,
अपने मुख में प्रभु का नाम रखना सीखो। राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरीवार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। प्रियजनों, अंदर और बाहर उजाला चाहिए तो दीपक बीच में जगाओ। अगमानी होता है पाप। अघासुर कैसे मरा भाई भागवत में? भगवान के मोढ़े में जाने से मरा। पाप तभी मरेगा जब मुख में प्रभु का नाम होगा। पाप को मारने की कोई दवा नहीं है, एक ही दवा है, जिह्वा पर प्रभु का नाम हो। हे जिह्वे रस सारज्ञ सर्वदा मधुर प्रिय, नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। जो भाई बहन पाप से बचना चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। अपने मुख में प्रभु को रखो तो पाप। कई लोग कहते हैं हम चेष्टा करते हैं लेकिन पाप होता ही है। उनसे अनुरोध है, नाम जप की कमी है, नाम जप बढ़ाओ अपना। भगवान अघासुर को मार करके आगे चले। मारा आज गोप ग्वालों ने 1 साल बाद बताया। 1 साल कहां गए गोप ग्वाल? कहा ये लीला सुनाते ब्रह्मा जी की। भगवान ज्यों ही अघासुर को मारकर आगे चले, एक ग्वाला जमुना के किनारे पहुंचा और जोर से बोला, अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्याः स्वके लीलावण मृदुलाच्छबालुकम। कन्हैया आजा आजा कनवा, जमुना के किनारे बालू बहुत अच्छी है, यहाँ के पत्ते भी बहुत अच्छे हैं, यहीं पर बैठ करके कलेवा करेंगे। भगवान गोप ग्वालों के साथ जमुना के किनारे आए हैं। और आइए ठाकुर जी का वनभोज का दर्शन। बड़े प्रिय से ठाकुर जी का वनभोज हो रहा है। वैष्णव लोग भगवान की एक झांकी अपनी आंखों में उतारे। गोप ग्वालों ने कहा, कन्हैया तुम खड़े खड़े खाओ, हम बैठे बैठे खाते हैं। हाँ, कहा तुम्हारा चेहरा देखते हैं ना तो भोजन में और स्वाद आ जाता है। भगवान ने कहा, अच्छे भैया। तो कमल व्यूह बना वहां पर, कृष्ण हो गए बीच में खड़े हुए और चारों तरफ ग्वाले बैठ करके खा रहे हैं। एक ग्वाला कहता, कन्हैया देखो मेरी मां ने कितनी बढ़िया खीर बना के दी है। कन्हैया ने कहा, खट्टी हुई तो? ग्वाला खुद चाट के देखता, नहीं लल्ला मीठी है, तो कृष्ण को छटा रहा है। एक ग्वाला कहता, कन्हैया मेरा माखन। कहा कैसे हो, पहले चक्के दिखा। ग्वाला चक्कर खाता है, फिर जूठा एक गोविंद को खिलाता है। आज ब्रह्मा जी महाराज का जन्मदिन था। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो कृष्ण को प्रणाम कराता हूं। और जब ब्रह्मा जी आए तो ग्वाला भगवान को जूठन चटा रहा था। अपने चाटा, फिर कृष्ण को चढ़ा। ये कथा बहुत ही आनंददायी है साहब। भगवान सबसे कहते, तुम्हारी मैया ने क्या भेजा, तुम्हारी मैया ने क्या भेजा। एक मधुमंगल नाम का ग्वाला है जो अपनी मैया के पास रोया कि कल वनभोज है, मैं क्या लेकर जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा तेरे पिता का नाम शांडिल्य ऋषि है। शांडिल्य जी का बेटा है मधुमंगल। शांडिल्य ऋषि 3 दिन से जप में बैठे हैं, कहीं भिक्षा लेने के लिए गए नहीं। हमारे घर में तो आज कुछ भी नहीं है कृष्ण के लिए ले जाने के लिए। मधुमंगल रोने लगा, पर कृष्ण तो जाते ही कहेगा, क्या भेजा तुम्हारी मां ने। भगवान सबसे मांग मांग के खाते हैं। भगवान जानते हैं कि मधुमंगल के पिता शांडिल्य ऋषि रोज लाखों जप करते हैं, इनका भोजन मैं करूंगा तो मेरा धरती पर अवतार लेना सफल हो जाएगा। मधुमंगल रोने लगा तो मां ने कहा, बेटा, पौर्णमासी नाम है मां का, बेटा मैं तेरे लिए
क्या दूं? हाँ याद आई, परसों मैं छाछ लाई थी यशोदा के यहां से, है तो 3 दिन की, लेकिन ले जा, कन्हैया तो भाव का भूखा है, भात का नहीं। मधुमंगल हंडिया लेकर के आया, और कलेवा के समय कृष्ण ने कहा मधुमंगल क्या लाए? वह रोने लगा। कृष्ण ने कहा क्या हुआ तेरे? अरे लाला, अरे ला क्या लाए हो? ना लाला, खट्टी छाछ पिला करके तो जन्म जन्म खट्टी छाछ पीने को मिलेगी। भगवान ने कहा नहीं, मुझे पिला, और मधुमंगल देना नहीं चाहता है। और उसी समय हड़बड़ में मधुमंगल ने हंडिया लगाई और घटाघट पीने लगा। तो जल्दबाजी में पीते समय उनके होठों से पेट होते हुए जो छाछ गिरी, ऊपर पी रहा था मधुमंगल और नीचे हाथ करके हमारे ठाकुर जी पी रहे। यह दृश्य ब्रह्मा ने देखा, मुंह से गिरती हुई जूठन पी रहे, पेट चाट रहे। अरे भाई, भगवान का नाम है भक्त वत्सल। जिस तरह बछड़े के कितने भी गंदगी लगी हो गैया चाट करके साफ कर देती है, इसी तरह अपने भक्तों को स्वयं जीभ से चाटते हैं हमारे ठाकुर जी। प्रहलाद को कितना चाटा था ठाकुर जी ने, इतनी जीभ से चाट चाट करके सारी पीड़ा मिटा दी प्रहलाद की। भगवान ने गले लगाया मधुमंगल को, तेरे पिता सांडिल्य ऋषि के घर की छाछ पी करके कृष्ण धन्य हुआ। तेरी मां से कहना ऐसी छाछ रोज भेजा करे। ब्रह्मा जी का दिमाग तो खराब हो गया, ये भगवान ही नहीं है। गोपानांगण करदमे बिहार से विप्राध्वरा लज्ज से, गायों के कीचड़ बड़े आंगन में तो घूमता है और मखमली गद्दों में शर्माता है। ब्रूसे गो सुत हम कृतई, गाय कहते हम, कृष्ण कहता आया। और मोहनम विदस से सदा, और मुनि बोलता है तो मौन रहता है। आज ब्रह्मा जी ने काम किया, जितने गैया बछड़े थे सबको अंतर ध्यान कर दिया। देखता हूं ये नकली कृष्ण है कि असली, और जहां अंतर ध्यान किया, ग्वाले बोले कन्हैया हमारी गाय कहां गई? भगवान ने कहा कलेव देव तो खोज लाऊं, मुफ्त में तो ना खोजूंगा भैया। अब ग्वालों ने हाथ में जो कलेवा दिया, ये ऐसा श्लोक है भागवत जी का, महाप्रभु चैतन्य जब जब पढ़ते थे मूर्छा आ जाते थे। भगवान जब कलेवा हाथ में लेकर के गाय ढूंढने के जाने के पहले क्या रूप है, आइए सब ध्यान देकर इस श्लोक को सुने। बेभ्रद वेणु जठर पटयो, बंसी भगवान ने अपने फेंट में लगा रखी है। श्रृंगवेत्रे चकक्षे, गायों को बुलाने का सिंहा अपने कांख में लटका रखा है। और बामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु, भगवान ने सीधा हाथ के अंदर ले रखा है दही भात, एक में आम का अचार, एक में कटहल का अचार, अदरक का अचार, नींबू का अचार ले रखा है। और भगवान दही भात खाते और अचार तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। तद फलानी, फलानी अचार, अंगुलीषु, अचार के भी शौकीन है हमारे ठाकुर जी। दही अचार खा रहे हैं, ठाकुर जी का चित्रण देखो। तद फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुरिधो हासयन्नरम विश्वई, स्वर्गे लोके मिसति भुजे यज्ञ भुक् बालके। बीच में खड़े हुए कन्हैया बार बार कह रही है, अरे भैया तेरी माँ ने क्या भेजा? कई पकौड़ी खाते हैं, कई पकोड़ा खाते हैं, कई पुआ खाते हैं, और कहीं यशोदा माँ के द्वारा भेजे हुए मालपुए और खीर सब बच्चों को बिठा बिठा के खिला रहे हैं। वाले कहते कन्हैया पेट भर गया, कृष्ण कहते नहीं, एक पुआ लेने की और मन में। कहा मन में तो है कन्हैया, अरे मेरे गुरु ने मंत्र दे रखा, सबके मन में क्या है जानू मैं। आज
गायें अंतर्ध्यान हुई है। भगवान गाय खोजने गए, सारा वृंदावन खोजा लेकिन गाय नहीं मिली। भगवान लौट करके आए तो ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों को भी अंतर्ध्यान कर दिया। अंत में ब्रह्मा ने जो काम किया है, भगवान ने ध्यान लगा के देखा, ये तो मेरे पूत ब्रह्मा की करतूत है। जान गए, वो अपने आप को सृष्टिकर्ता समझता है। भगवान ने उसी समय अपनी महामाया, विंध्यवासिनी कह दीजिए, दुर्गा कह दीजिए, राधा कह दीजिए, जानकी जी कह दीजिए, याद किया कि जो था सब बना दो। साहब क्या बताया आपको, 9 लाख गायें, उनके बछड़े, और उनकी बछड़ों की जैसी पूंछ, जैसी टांग, जैसे सींग, और जो ग्वाला जितना बड़ा, जैसा कपड़ा फटा पुराना। बाबा जी का श्लोक सुनिए, यावत वत्सक वत्सकाल्पक वपुर यावद गुणघ्रादिकम। जैसा छापादार बछड़ा, पचरंगा, नील रंगा, कृष्ण रंग, पीला, जैसा यावत वत्सक वत्सकाल्पक वपुर, उसका जैसा स्वभाव। कई बछड़ों का मारना स्वभाव, कईयों का मिलना स्वभाव। यावद गुणघ्रादिकम यावद यस्ति, जितनी जिसकी, किसी की 1.5 हाथ की लाठी थी, किसी की 2 हाथ की लाठी, उतनी बने भगवान, ज्यादा लंबी नहीं। जैसा मुकुट, जैसा कुंडल, जैसी टांग। कोई लंगड़ा था तो लंगड़े ग्वाल बने, कोई लूला था तो लूले ग्वाल बने, और कोई तोतला था तो तोतले ग्वाल बने। और जितने बछड़े थे सब भगवान खुद बन गए। सर्व रूपौ बभूव, सब कुछ बन गए। अब देखो, शाम के समय सारी गैया, जिसकी 10 थी 10 चली गई, 50 थी 50 चली गई, जिसके बछड़े थे सब चले गए, जिसके जितने बच्चे थे अपने अपने घर चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। इस कथा को श्रीधर स्वामी, जो भागवत के प्रमुख लेखक हैं, उन्होंने लिखा वृद्ध रास लीला। बूढ़ा रास। बूढ़ा रास कैसे? 80 साल 90 साल की गोपियां, जिनके शरीर सूख गए हैं, नसें सूख गई है, स्तन सूख गए हैं, ऐसी 90 साल की बुढ़ियां जब श्री कृष्ण को देखा करती थी तो इतना प्रेम बढ़ता था कि सूखे स्तनों से दुग्ध गिरने लग जाता था गोपियों के। बेचारी बुढ़ापे में किस तरह अपने शरीर का लज्जा ढकती थी, जब जब गोविंद को देखती है तो स्तनों से दूध चलने लग जाता है। मन होता है कृष्ण मेरा बेटा बने, मेरा बेटा बने। आज भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी ने ग्वालों का अंतर्ध्यान किया, हर बूढ़ी मां के घर में पोता और बेटा बनकर भगवान चले गए, और आज सबकी गोद में जाकर के उनका दूध पिया वृद्धाओं का। इसलिए ठाकुर जी का नाम है वृद्धराज। गायें गोविंद को देखते अपने आप झरने लग जाते हैं। आज भगवान बछड़े बनकर पी रहे हैं। वैकुंठ से भी बड़ा कोई धाम है तो श्री श्री वृंदावन धाम। वैकुंठ में भगवान गद्दी पर बैठते हैं, पर वृंदावन में भगवान बछड़े बने और अपनी जीभ से सारे वृंदावन की घास चाट रहे हैं, दूब चाट रहे हैं, रज चाट रहे हैं। जिस धरती को कृष्ण ने अपनी जीभ से चाटा, उस वृंदावन का कोई अपनी जीवा से कैसे वर्णन कर सकता है किसी के पास शब्द? वृंदावन की जमी को कृष्ण अपनी जीवा से गाय बन के आज घास खा रहे हैं, बछड़े बनकर चाट रहे हैं। 1 साल तक ब्रह्मा जी ने लीला रखी, केवल दाऊ जी को पता चला, क्योंकि नए बछड़े हो जाने पर पुराने बच्चों को गाय दूध नहीं पिलाती है, पर गाय स्वभाव नहीं बदल सकी, सबको पिलाती है, क्योंकि ईश्वर में समता है। दाऊ जी ये बात जान गए। भगवान ने कहा आजकल ब्रह्मा जी से थोड़ा झमेला चल रहा है। 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने सोचा उस नकली कन्हैया का क्या हाल है, देखकर आऊं।
इधर आकर ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखते हैं? गाय रमा रही है, बछड़े नाच रहे हैं, पत्ते पत्ते में, झर्रे झर्रे में श्री कृष्ण की झांकी दिखाई दे रही है। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे। जरा हाथ उठाइए। हमारे ब्रजवासी जी भी आ गए हैं। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आइए जरा बंगाल का संगीत सुन रहे हैं आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण जय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रह्मा जी आकर चरण में पड़ गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सम्मुखाय, वन्नस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हमारे काशी के श्री राम मूर्ति जी
जो भागवत के हमें पढ़ाने वाले आचार्य थे श्री राम